लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो आपका एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी अन्य जातक का 8वें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित है, तो वास्तव में कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड लगन में स्थित है और किसी का एर्थ लॉर्ड मान लो 12th हाउस में स्थित है, तो आप इन दोनों प्लेसमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सी प्लेसमेंट इनमें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकती है। सबसे पहले एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की बात करें तो एर्थ हाउस दो स्थान के अंतर्गत आता है, जहां पर हम छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव इनको कभी भी शुभ नहीं मानते। लेकिन वास्तव में ये वो भाव हैं जो आपको वो सब दे सकते हैं जो कोई भी अन्य भाव प्रदान नहीं कर सकता। वास्तव में अगर एर्थ हाउस की ही बात की जाए तो एर्थ हाउस का अपना इंपॉर्टेंस है। एर्थ हाउस आपकी लाइफ में वो हिडन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है जो वास्तव में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। हालांकि जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकती है और काफ़ी नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके एर्थ हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, या आपका एर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में कहाँ बैठा है। वास्तव में एर्थ हाउस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैरिज के बाद का जो सारा का सारा जीवन है, कहीं ना कहीं वो एर्थ हाउस बताता है कि आप अपनी मैरिज के बाद अपने पार्टनर से और उनकी फैमिली से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। वास्तव में आप अगर हायर स्टडीज़ वगैरह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, या कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, या कोई भी बहुत गोपनीय कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ भी एर्थ हाउस का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एर्थ हाउस आपको वो फायदा बताता है जो आपको बिना मेहनत किए प्राप्त हुआ है। जैसे आपके इन-लॉज से आपको धन या संपत्ति के रूप में कुछ भी मिला हो, आपको अपने माता पिता के थ्रू कुछ भी मिला हो धन या संपत्ति के रूप में, वो भी। यहाँ पर अब आपका जो स्किल है, वास्तव में आप किसी भी विषय को कितना किस हद तक एनालाइज कर सकते हैं, कितना डीप जा सकते हैं किसी भी बात या किसी भी विषय को लेकर, वो सब आपका एर्थ हाउस बताएगा। आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो चार्ट में किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, या आपका एर्थ लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आपका एर्थ हाउस का ही स्वामी हो सकता है। तो अगर मान लो आपका एर्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव का स्वामी है और आपका एर्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव में जाकर बैठा है, तो आपको उस दूसरे वाले भाव के साथ भी उसका कनेक्शन देखना पड़ेगा कि वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस को छोड़कर किसी अन्य भाव में बैठा है, लेकिन वो अपने उस दूसरे वाले भाव को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब वास्तव में अगर आपका सूर्य या चंद्रमा आपका 8वें भाव का स्वामी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका 8वें ही भाव का स्वामी होगा, अन्य किसी भाव का स्वामी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके चार्ट पे मान लो बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल या शनि, अगर ये आपके एर्थ लॉर्ड हैं, तो आपके चार्ट में किसी ना किसी अन्य भाव को ये जरूर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप इनकी प्लेसमेंट पर विचार करेंगे तो उस दूसरे वाले भाव पर भी आप जरूर विचार कर लें। अब जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड लगन में स्थित है और किसी का मान लो एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एर्थ लॉर्ड किसी का लगन में स्थित होता है तो किस प्रकार के प्रभाव सामने आते हैं। वास्तव में हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जब आपके चार्ट में दूसरे भाव में जाकर बैठेगा तो वो अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व उस हाउस में डिपॉजिट करेगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा। वास्तव में अष्टमेश आपका लगन में आने से आपके 8वें भाव से जुड़े हुए जितने भी प्रकार की संभावनाएं हैं आपके जीवन में, उनका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो ग्रह अपना कारकत्व और अपनी विशेषताएं आपके लगन में ला रहे हैं, तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में ये भी देखने को मिला है कि एर्थ लॉर्ड का लगन में आना कभी कभी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, और कभी कभी ये आपके सिक्स सेंस को काफी तेजी से बढ़ाता है। एर्थ लॉर्ड अगर आपके लगन में है तो वास्तव में अब ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का ग्रह है। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो वो ज्यादातर आपके लिए बेहतर रिजल्ट लाएगा। अगर वो एक अशुभ ग्रह है तो वो आपके व्यवहार को काफी अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है और कभी कभी आपकी सेहत को भी। लेकिन यहाँ लग्नेश का जो रोल है आपकी लाइफ में वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लग्नेश अगर आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है, भले ही आपका एर्थ लॉर्ड आपके लगन में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा, फिर भी आपके लिए ये काफी बेहतर होगा। तो जिन जातकों का एर्थ लॉर्ड लगन में होगा उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है वास्तव में। लेकिन एर्थ हाउस में भी आपके चार्ट में कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस पर भी आपको विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उस ग्रह का भी बहुत मेजर रोल होगा आपके 8वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स के लिए। आपका अष्टमेश अब किस प्रकार का ग्रह होगा लगन में बैठने के बाद, क्या वो एक वक्री स्थिति में तो नहीं है, क्या वो अस्त स्थिति में तो नहीं है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो वो सब आपको देखना होगा। वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड अगर आपके लगन में है और किसी अन्य ग्रह के साथ है, या वक्री है या अस्त है, तो उसके प्रभाव पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। इसके साथ साथ वो आपके चार्ट में सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। तो मोस्टली एर्थ हाउस के थ्रू या आपकी मैरिज के थ्रू आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
अगर आपके सप्तम भाव में आपके एट लॉर्ड का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा, तो वो आपके लिए, आपके अष्टमेश के लिए एक सपोर्ट का रोल अदा करेगा या एक सपोर्ट की तरह वो काम करेगा वास्तव में। बट आपका एट लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह होगा, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह होगा, तो वो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने का भी काम कर सकता है। एर्थ लॉर्ड का लगन में स्थित होना एर्थ हाउस से संबंधित आपको कोई भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी दे सकता है, रिसर्च अच्छा दे सकता है, साथ साथ में आप में सोचने समझने और विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। आप तंत्र मंत्र ध्यान साधना ये सब क्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा इजीली आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ में आपके जीवन में यहाँ पर माता पिता के थ्रू और आपके इन लॉज के थ्रू जो कुछ भी आपको मिलेगा उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एर्थ लॉर्ड किसी का लगन में ही है तो आप दूसरों का व्यवहार पढ़ने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। पब्लिक डीलिंग में आप काफ़ी चतुराई से काम लेने वाले हो सकते हैं। साथ में अब आपका एर्थ लॉर्ड क्योंकि सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ आपका सप्तमेश भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका सप्तमेश है वही आपका एर्थ लॉर्ड है। ऐसा तब होगा जब आपका सेवंथ लॉर्ड या तो शनि होगा या आपका एर्थ लॉर्ड मान लो शनि होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वास्तव में ये जो प्लैनेट का जो प्लेसमेंट है आपके लगन में, ये बहुत ही मेजर रोल निभाएगा आपकी पर्सनैलिटी वाइज भी, आपके नेम फेम के हिसाब से भी, और आपका जो एक पब्लिक व्यू बनेगा, एक पब्लिक इमेज जो आपकी बनेगी वास्तव में। क्योंकि एट लॉर्ड लगन में आने के बाद वो आपके 7वें भाव को तो प्रभावित करता ही है, वो आपके लगन पर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट डालता है। तो अगर मान लो आपका लग्नेश चार्ट में अच्छी स्थिति में भी नहीं है, तो भी आपको एर्थ लॉर्ड का यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ओवरऑल लाइफ पर देखने को मिलेगा। दूसरी संभावना ये भी बनती है कि आप जीवन में एर्थ हाउस के थ्रू बहुत सारे चेंजेस अपने जीवन में देख पाएंगे। वास्तव में एर्थ हाउस से आप जीवन भर जुड़े हुए भी रहेंगे, चाहे आप किसी भी कार्य के माध्यम से जुड़े हैं, चाहे अपने इन लॉज के साथ आपका बहुत खास रिश्ता है उस माध्यम से आप जुड़े हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई भी तंत्र मंत्र से जुड़ी क्रिया, कोई भी ध्यान साधना जैसी क्रिया से आप जुड़े हैं। वास्तव में एर्थ लॉर्ड का लगन में बैठना आपके लिए कभी कभी स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा सकता है, अगर आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं है या आपका जो एर्थ लॉर्ड है आपके लगन में बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है तो। बट वास्तव में आपको एर्थ लॉर्ड का लगन में स्थित होना बहुत सारी हिडन क्रिएटिविटी और हिडन टैलेंट देगा। अब आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो लगन में आने के बाद कुछ अन्य भावों को आपके चार्ट में प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके हो सकता है 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है, 3rd को प्रभावित कर रहा है, इवन 5th को प्रभावित कर रहा है या 9th को प्रभावित कर रहा है, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखिए मोस्टली ये जो प्लेसमेंट रहेगी, इसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके जीवन में क्या कुछ जो एर्थ हाउस के थ्रू चेंजेज आएंगे वो कब आएंगे और कैसे आएंगे। तो ये एक बहुत ही ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्लेसमेंट है जिसमें आपके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहेगा, उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे, और उन उतार चढ़ावों का जो असर होगा आपके ओवरऑल थिंकिंग पे, आपके सोचने समझने और विचार करने पे, वो काफ़ी स्ट्रांगली दिखेगा। लेकिन अगर आपका मान लो एर्थ लॉर्ड एक चंद्रमा जैसा ग्रह है, एक बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस आपके लिए ला सकता है। इवन आपका एर्थ लॉर्ड अगर सूर्य जैसा प्लैनेट भी होगा तो भी ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं, मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला गया चार्ट में। देखिए पहले अभी हम ये बात कर रहे हैं कि एर्थ लॉर्ड किसी के लगन में है और एर्थ लॉर्ड मान लो किसी के अब 12th में है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी ऑपोजिट स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। वास्तव में एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है तो वो यहाँ विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बना रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा। मेनली एर्थ लॉर्ड के 12th हाउस में बैठने से तब ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने की आपकी संभावना बन सकती है जब आपका एर्थ हाउस को लेके कोई ना कोई 12th हाउस से संबंध बनेगा। जैसे आप अपने रिसर्च पर्पज, अकल्ट से जुड़े पर्पज के लिए विदेश जा रहे हैं या वहाँ सेटल हो रहे हैं, या आप कोई ना कोई अपना टैलेंट जो आपका अष्टम भाव से रिलेटेड है उसको और ज़्यादा निखारना चाहते हैं, वहाँ पर आप और ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो ये सिक्स सेंस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। वास्तव में देखें तो एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस वाला जो प्लेसमेंट है वो आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो आपकी मैरिड लाइफ को वो काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है, आपके रिश्तों को वो काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। एर्थ लॉर्ड के 12th हाउस में होने से मेनली आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैरिज टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या सेपरेट होने की संभावना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तब और ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम वाला हो जाएगा जब आपका सप्तमेश या तो आपका एर्थ लॉर्ड है वही होगा, या आपके सप्तमेश का संबंध किसी भी तरीके से 12th हाउस से बनेगा, या आपके 12th लॉर्ड का संबंध भी अगर मान लो सप्तम से बनेगा।
एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, पीएचडी वगैरह करने या किसी भी अदर स्टडीज़ वगैरह के लिए आप अगर फॉरेन सेटल होने का देख रहे हैं। यहाँ पे अब आपका जो एर्थ लॉर्ड है वास्तव में 12th में बैठने के बाद वहाँ वो कैसी स्थिति में है? क्या वो वक्री तो नहीं है? क्या वो अस्त तो नहीं है? किसी अन्य ग्रह से वो प्रभावित तो नहीं है? क्योंकि किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव उस पर होगा या वो वक्री या अस्त होगा तो उसके जो प्रभाव होंगे वो पूर्णतः बदल सकते हैं। अब मेनली हम ये मानते हैं कि जो 12th हाउस है वहाँ हम कोई भी चीज़ का जब उपयोग कर लेते हैं, कोई भी चीज़ जब नष्ट होने को होती है या कोई भी चीज़ को जब हम काम में ले लेते हैं तो उस स्थिति को 12th हाउस दिखाता है। या मान लो हमने किसी को कुछ दान में दे दिया, हमने किसी को कोई दक्षिणा वगैरह दे दी या किसी भी तरीके से कोई हमने अन्य दान कर दिया। तो वास्तव में जो आपके 12th हाउस में अब प्लैनेट चला गया उसके लिए मेजरली आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। तो आपके चार्ट में वो ग्रह अब जिस अन्य भाव का स्वामी है, उसके लिए आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और एर्थ लॉर्ड के 12th हाउस में जाने से भी आपका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एर्थ हाउस के लिए। तो एर्थ हाउस में अब आपको या तो कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट चाहिए जो यहाँ आपको सपोर्ट कर सके या फिर आपका एर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाने के बाद बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तब आपके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। अब आपका एर्थ लॉर्ड जो आपके 12th हाउस में गया है क्योंकि वो 6th हाउस को प्रभावित करेगा, वो अपनी दृष्टि आपके 6th हाउस पे डालेगा। तो वो आपके रूटीन वर्क और आपकी डेली लाइफ पर काफ़ी मेजर इफेक्ट डालेगा, उससे आपका करियर काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगा। अब अगर आपका मान लो एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, तो वो आपको आपकी डेली लाइफ में काफ़ी मदद करेगा, आपके ऑफिस के रूटीन वगैरह में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी इस प्रकार का वाद-विवाद से जुड़ा हुआ इश्यू है, लिटिगेशन जैसा इश्यू है, उस मामले में भी वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन वास्तव में क्या आपके चार्ट में 6th हाउस में भी कोई अन्य प्लैनेट स्थित है? अगर 6th हाउस में कोई भी अन्य प्लैनेट स्थित है, तो उस पर भी आपके एर्थ लॉर्ड का प्रभाव पड़ेगा और 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके एर्थ लॉर्ड को प्रभावित करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका रूटीन वर्क और आपकी डेली लाइफ, आप अगर कर्ज की स्थिति में फंसते हैं, आप कोई बहुत बड़ी चुनौती का सामना अगर जीवन में कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके एर्थ लॉर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपका एर्थ लॉर्ड आपको तभी मदद कर सकता है जब या तो वो आपके 12th हाउस में किसी एग्रेसिव प्लैनेट के साथ बैठा हो, किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो या वो खुद एक बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह होगा। वास्तव में लेकिन ये वाला जो प्लेसमेंट बनेगा एर्थ लॉर्ड के 12th हाउस में जाने से, इसमें बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। फॉरेन सेटल होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहीं न कहीं नेम फेम मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है और मैरिज आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति साबित होती है। कभी-कभी आपने ऐसा देखा होगा कुछ लोग मैरिज के तुरंत बाद अपनी हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से या अपने किसी स्पेसिफिक करियर पर्पज़ से विदेश चले जाते हैं या वहाँ वो सेटल भी हो जाते हैं। ये वही स्थिति है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप फॉरेन सेटल होने को नहीं देख रहे या आपका फॉरेन का चांस नहीं बन रहा, तो वास्तव में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो आपकी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर आ सकती है। तो कुछ केसेज़ में तो आपके लिए एर्थ लॉर्ड का लगन में स्थित होना, ज़्यादातर केसेज़ में, कुछ केसेज़ में ही नहीं बल्कि ज़्यादातर केसेज़ में ये बहुत अच्छा साबित होगा। भले ही आपका एर्थ हाउस से आप कितना भी ज़्यादा डरते हो या एर्थ हाउस के प्रभाव से आपको कितना भी ज़्यादा भय हो, लेकिन एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना उतना बेहतर नहीं है जितना कि एर्थ लॉर्ड का लगन में जाना।